ओके, तो अब हम देखेंगे डीजनरेटिव कंडीशंस ऑफ कंजंक्टिवा। उसमें सबसे पहली कंडीशन है वो है पिंगुएक्युला। ये पिंगुएक्युला विच इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजंक्टिवा। इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉमन डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजंक्टिवा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलोइश वाइट पैच on bulbar conjunctiva नियर लिम्बस। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। एक येलोइश वाइट पैच होता है, डेवलप होता है कहाँ पे, ऑन द बल्बार कंजंक्टिवा नियर द लिम्बस। लिम्बस एंड लिम्बस के पास में ही एक पैच डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं पिंगुएक्युला। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी में तो ये एक एज रिलेटेड पैथोलॉजी है, ठीक है, एज रिलेटेड कॉज है इसका। ऐसे कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी अभी तक नोन नहीं है। या और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, हॉट क्लाइमेट या कोई हॉट जगह पे रहने वाले लोगों, गर्मी ज़्यादा हो रही हो जिस एरिया में, वहाँ पे हो सकता है। डस्ट विंडी वेदर, ये सारे प्रिकर्सर्स हो सकते हैं ऑफ द पिंगुएक्युला। ओके, ये हो गई इटियोलॉजी, एज रिलेटेड है। दूसरा हॉट क्लाइमेट, डस्टी या विंडी वेदर उनमें हो सकता है, या फिर कोई पर्सन अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट से एक्सपोज हुआ हो या फिर अल्ट्रावायलेट रे से एक्सपोज हुआ तो हो सकता है। उसके बाद आप देखते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का याद रखने के लिए डी या पहला डी है ये डीजनरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, डीजनरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द कंजंक्टिवा। ठीक है, कंजंक्टिवा का जो स्ट्रोमा होता है उसमें कोलेजन फाइबर्स होता है, उसका डीजनरेशन अलॉन्ग विथ डिपोजिशन। फिर दूसरा डी है वो है डिपोजिशन ऑफ एमॉर्फस हाइलिन मटेरियल। ये दोनों अगर हुए देन इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू पिंगुएक्युला फॉर्मेशन। सबसे पहला डीजनरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स इन द स्ट्रोमा प्लस अलॉन्ग विथ डिपोजिशन ऑफ हाइलिन मटेरियल, इट विल अल्टीमेटली लीड टू पिंगुएक्युला फॉर्मेशन। ये होगी इसकी पैथोलॉजी। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो ये बायलैटरली, मोस्ट कॉमन बायलैटरली प्रेजेंट होता है, यूनिलैटरली भी हो सकता है। दूसरा ये एक येलोइश वाइट पैच है, ठीक है, हमने देखा था येलोइश वाइट पैच है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, नियर द लिम्बस ऑन बल्बार कंजंक्टिवा, ठीक है, ऑन बल्बार कंजंक्टिवा नियर द लिम्बस। इसकी शेप क्या होगी, शेप इसकी मोस्ट कॉमनली होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। देखा कि इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है, लेकिन जो इसकी अपेक्स होती है ट्रायंगल की, इट इज़ अवे फ्रॉम द कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया है, लिम्बस है, ठीक है, द अपेक्स ऑफ द पिंगुएक्युला इज अवे फ्रॉम द कॉर्निया। इसकी डेफिनेशन कहते हैं येलोइश वाइट पैच ऑन द बल्बार कंजंक्टिवा नियर द लिम्बस। ठीक है तो बल्बार कंजंक्टिवा में, लेकिन नियर द लिम्बस, और जो ट्रायंगुलर पैच है उसकी अपेक्स इट विल बी अवे फ्रॉम द लिम्बस। और ये मोस्ट कॉमनली नेजल साइड को अफेक्ट करता है कंपेयर टू द टेम्पोरल साइड। ये नोज हो गई, तो नेजल साइड को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है कंपेयर टू टेम्पोरल साइड। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। कॉम्प्लिकेशन इसमें इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और इंट्रा एपिथेलियल एब्सेस फॉर्मेशन। दूसरा इट कैन प्रोग्रेस इनटू टेरिजियम। 100% प्रोग्रेस करेगा ये नहीं है, इट कैन प्रोग्रेस इनटू टेरिजियम, और रेयरली कैल्सिफिकेशन कैन ऑकर, कैल्शियम डिपोजिशन, ये सारी हो सकती है इसकी कॉम्प्लिकेशन। अब ट्रीटमेंट में तो इसको जनरली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इट कैन सर्जिकल एक्सिजन कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। फिर अगर इन्फ्लेमेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई देन वी कैन अप्लाई टॉपिकल स्टेरॉइड्स। ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट। ये है इमेज ऑफ द पिंगुएक्युला। यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगुलर येलोइश वाइट पैच है, ठीक है, ऑन द बल्बार कंजंक्टिवा नियर द लिम्बस। इसका अपेक्स कहाँ पे, इट इज़ अवे फ्रॉम द कॉर्निया, और मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, ऑन द नेजल साइड, देन इट कैन ग्रो टू द टेम्पोरल साइड। और इसकी पैथोलॉजी क्या थी, डी सबसे पहला डीजनरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स अलॉन्ग विथ डिपोजिशन ऑफ हाइलिन मटेरियल।
ये दोनों कंबाइन करके इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पिंगुएक्यूला। ओके, तो सेकेंड डीजनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजंक्टिवा वो है टेरिजियम। अब इसकी टेरिजियम की डेफिनेशन क्या होगी? टेरिजियम की डेफिनेशन होगी इट इज़ अ विंग शेप्ड, मोस्ट कॉमनली हमको ट्रायंगुलर शेप ही दिखता है लेकिन बुक में विंग शेप दिया है, तो विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा, फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा अप्रोचिंग या एनरोचिंग द अपॉन कॉर्निया। ये हमारी आई है, ठीक है। फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा, ठीक है, बल्बार कंजंक्टिवा विच इज अप्रोचिंग द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया पे आ जाता है, इट इज नोन एज टेरिजियम। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी ये अगेन हॉट क्लाइमेट, ठीक है, हॉट टेम्परेचर वाले एरिया में होता है, डस्टी विंडी वेदर, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं इटियोलॉजी। या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट, ज़्यादा एक्सपोजर टू द सनलाइट, ये हो गई इसके इटियोलॉजी। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। हमने पैथोलॉजी जब पिंगुएक्यूला की देखी थी तो उसका निमोनिक क्या था? डी, ठीक है, डी जनरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्लस डिपोजिशन ऑफ हाइलिन मटेरियल। लेकिन इसका जो निमोनिक है वो है DH, डी जनरेशन अलॉन्ग विथ हाइपर प्लास्टिक कंडीशन या हाइपरप्लेशिया। अब डी जनरेशन अगेन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द स्ट्रोमा। अब यहाँ पर हाइपरप्लेशिया, यहाँ पे डीजनरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स हुआ, देन इट विल प्रोलिफरेट टू द एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। डीजनरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर होने के बाद दे विल प्रोलिफरेट टू द प्रोलिफरेट अपॉन द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया। और ये प्रोलिफरेट कैसे करेंगे? एज वास्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू, वास्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे उनमें। तो इसकी पैथोलॉजी अल्टीमेटली क्या होगी? डी जनरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स विच अंडरगो प्रोलिफरेशन अपॉन द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया एज वास्कुलराइज्ड ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ये होगी इसकी पैथोलॉजी। और कॉर्नियल के कौन से लेयर्स अफेक्ट होंगे? तो सबसे पहला होगा एपिथेलियम, दूसरा बोमेंस मेम्ब्रेन, बोमेंस लेयर, और थर्ड सुपरफिशियल स्ट्रोमा। तो सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, कॉर्निया के, ये 3 लेयर अफेक्ट होंगे, एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल स्ट्रोमा। अब इटियोलॉजी में इसकी एज सेक्स वो सब देखने लगे। तो एज मोस्ट कॉमनली इन ओल्ड एज में ही होगा ये। दूसरा मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। फिर थर्ड जो है वो लेटरलिटी, मतलब कौन सी साइड प्रेजेंट होता है, नेजल साइड, टेम्पोरल साइड, तो मोस्ट कॉमनली इन द नेजल साइड। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है या फिर बायलैटरल भी हो सकता है। ये होगी इसकी इटियोलॉजी और पैथोलॉजी। उसके बाद अगर क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स क्या होगा? कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और इरिटेशन, ठीक है, आई में ये हो सकती है। दूसरा डिफेक्टिव विजन, डिफेक्टिव विजन क्यों होगा? 2 वजह से हो सकता है। ये हमारी आई है, सपोज यहाँ पे टेरिजियम ग्रो होके प्यूपिलरी एरिया को ब्लॉक कर दिया, प्यूपिलरी एरिया को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आएगी, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। दूसरा जो है वो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म, ये जब कॉर्निया पे ग्रो होगा तो कॉर्निया पे प्रेशर करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होगा, कर्वेचर में प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से कर्वेचर चेंज होगा और अल्टीमेटली लीड्स टू कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 2 कॉजेज़ की वजह से डिफेक्टिव विजन होगा। फिर लास्ट है वो डिप्लोपिया, डबल विजन। ये किसकी वजह से होगा? बिकॉज रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, प्रॉपर ऑक्यूलर मूवमेंट्स नहीं हो सकेगी, उसकी वजह से डिप्लोपिया होगा। ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब साइन कौन कौन सी होगी हमको देख के पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये टेरिजियम है, क्योंकि प्रॉपरली हमें कंजंक्टिवा पे कॉर्निया पे हमें कंजंक्टिवा फोल्ड दिख ही रहा होगा, ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर शेप फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा ऑन कॉर्निया मोस्ट कॉमनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखा था नेजल साइड में, नेजल साइड में, रेयरली नेजल और टेम्पोरल दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। अगर होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डबल टेरिजियम। ये हो गए उसकी साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ द टेरिजियम, ठीक है, टेरिजियम के पार्ट्स कौन कौन से हो गए। ये टेरिजियम है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसका होगा हेड। ये हेड
ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये हेड होगा, और हेड हम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओवर द कॉर्निया, ठीक है, ओवर द कॉर्निया पे प्रेजेंट है हेड। दूसरा होगा नेक, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन नेक है, ठीक है, नेक कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द लिम्बस, लिम्बल एरिया पे प्रेजेंट होगा नेक, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होगा, ये हेड है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होगा ऑन द नेक, ऐसा होगा। फिर हेड और नेक, उसके बाद होगी बॉडी, ये पूरी बॉडी है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द स्क्लेरा। और लास्ट है वो है कैप। अब हेड के पास में ही सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स प्रेजेंट हो गए होते हैं, ठीक है, वाइट सेल्स, सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स प्रेजेंट हो गए नियर द हेड, और कौन सी शेप में प्रेजेंट हो गए, सेमील्यूनर शेप, सेमील्यूनर शेप में प्रेजेंट हो गए वाइट ब्लड सेल्स, सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स, तो वो फॉर्म करेंगे कैप ऑफ द टेरिजियम। तो सेमील्यूनर वाइटिश इनफिल्ट्रेट प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, नियर हेड ऑफ द टेरिजियम। ये हो गए पूरे पार्ट्स ऑफ द टेरिजियम। इसमें से लोकेशन याद रखनी है, हेड इन द कॉर्निया, नेक इन द लिम्बस, बॉडी इन द स्क्लेरा, और कैप विच आर सेमील्यूनर वाइटिश इनफिल्ट्रेट्स प्रेजेंट नियर द हेड इन सेमील्यूनर शेप। फिर टाइप्स ऑफ टेरिजियम, सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टेरिजियम, ठीक है, प्रोग्रेसिव टेरिजियम। हमने देखा ये टेरिजियम है, टेरिजियम का ये हेड पार्ट है, उसके पास में नियर द हेड देर आर वाइटिश सेमील्यूनर वाइटिश इनफिल्ट्रेट्स। तो अगर ये सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टेरिजियम। और ये सेलुलर इनफिल्ट्रेट के साथ साथ अगर टेरिजियम थिक होगा, ठीक है, फ्लैशी होगा, वास्कुलर होगा, ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो प्रोग्रेसिव टेरिजियम होगा, अलॉन्ग विथ कैप। ठीक है, ये जो सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स थे ये क्या फॉर्म कर रहे थे, कैप ऑफ द टेरिजियम। ये सब प्रेजेंट हो गए तो इट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव टेरिजियम। और ये जो एरिया बना, ठीक है, कंटेनिंग सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स, इट इज़ नोन एज फ्यूक्स स्पॉट और आइलेट्स ऑफ वोट। फ्यूक्स स्पॉट और आइलेट्स ऑफ वोट, ये सेलुलर इनफिल्ट्रेट्स है वो। दूसरा टाइप होगा वो रिग्रेसिव टेरिजियम। इसमें जो टेरिजियम होगा वो थिन होगा, ठीक है, एट्रोफिड होगा, ब्लड वेसल्स उतने नहीं होंगे प्रेजेंट, अलॉन्ग विथ यहाँ पे कोई सेलुलर इनफिल्ट्रेट नहीं होंगे, उसकी जगह यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ आयन होगा, आयन डिपोजिशन होगा। तो अगर आयन डिपोजिशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉकर्स लाइन, स्टॉकर्स लाइन। ये हो गए दोनों टाइप्स ऑफ टेरिजियम। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी, तो कॉम्प्लिकेशन एक सिस्टिक डीजनरेशन एंड इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन रेयरली ऑकर होती है, लेकिन अगर हुई तो ये हो सकती है सिस्टिक डीजनरेशन, इन्फेक्शन, और इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ए नियोप्लाज्म, ठीक है, नियोप्लास्टिक चेंज लीडिंग टू एपिथेलियोमा, फाइब्रोसार्कोमा और मेलानोमा, ये सब ये हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद दूसरा टर्म है वो है सूडो टेरिजियम, कि टेरिजियम जैसा लेकिन टेरिजियम नहीं होता। ये सूडो टेरिजियम होता क्या है, इस फोल्ड ऑफ बल्बर कंजंक्टिवा ही होता है, इज अ फोल्ड ऑफ बल्बार कंजंक्टिवा विच इज अटैच्ड टू द कॉर्निया, कॉर्निया से अटैच्ड हुआ होता है ना, टेरिजियम की तरह ग्रो होके कॉर्निया पे इन्वेड नहीं किया होता है, पहले से ही अटैच, पहले से ही मतलब कोई कंडीशन है। उसका कॉज कौन सा होगा, तो केमिकल बर्न्स हुआ होता है, उसकी वजह से एक फोल्ड ऑफ बल्बार कंजंक्टिवा वो कॉर्निया से अटैच हो जाता है। तो अगर पैथोलॉजी का इसका निमोनिक होगा तो वो क्या होगा, ए बी, ठीक है, ए से अधेशन ऑफ द फोल्ड ऑफ बल्बार कंजंक्टिवा टू द कॉर्निया, और इसका कॉज क्या होगा, केमिकल बर्न्स। ये सूडो टेरिजियम। ये डिफरेंस बिटवीन टेरिजियम एंड सूडो टेरिजियम है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन। अब ट्रीटमेंट की इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है, अगर पेशेंट को कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो कर सकते हैं। दूसरा, विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा है, जो प्यूपिलरी एरिया में इन्वेड कर दिया होता है, या फिर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म वो ज़्यादा हो रहा है तो कर सकते हैं सर्जिकल एक्सिशन। फिर थर्ड इंडिकेशन है वो डिप्लोपिया, डबल विजन, ओकुलर मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट हो गए, उसकी वजह से अगर डिप्लोपिया हो रहा हो तो कर सकते हैं। तो ये है सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ टेरिजियम। या सबसे पहले हम
आई में टॉपिकल एनेस्थेसिया देते हैं और आई को एनेस्थेटाइज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये जो हेड ऑफ द टेरिजियम है, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, डिटैच करते हैं बेसिकली फ्रॉम द कॉर्निया, जिससे अटैच हुआ होता है। उसको डिटैच करने के बाद हम जो टेरिजियम है उसको लिफ्ट करते हैं और फिर पूरा डाइसेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द कॉर्निया और अंडरलाइंग स्क्लेरा जो है इससे। ओके, पूरा डिटैच करने के बाद हम टेरिजियम को पूरा एक्ससाइज कर देते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं। और ध्यान ये रखना है कि ये अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर्स होता है, कंजंक्टिवा हो गया, यहाँ पे कॉर्नियल एपिथेलियम हो गया, उसको डैमेज ना हो। फिर उसको पूरा एक्ससाइज करने के बाद जो हीमोस्टेसिस है उसकी से ही अपने आप ये हील हो जाएगा, ठीक है। हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड एंड द एपिस्क्लेरल टिश्यू इज एक्सपोज्ड इज कॉटराइज थरोली। जो एपिस्क्लेरल टिश्यू है उसको कॉटराइज कर देते हैं फिर। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है सर्जिकल रिमूवल में कि इसके जो चांसेस ऑफ रिकरेंस है वो बहुत ही हाई है। तो रिकरेंस ना हो तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? ओके, तो रिकरेंस ना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले कंजंक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट। ये पेशेंट का जो ये सपोज आई है, यहाँ जो लिम्बस और थोड़ा सा कंजंक्टिवल का पार्ट हम रिमूव करते हैं, फिर उसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, उस यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं? या तो फिर हम सूचर या सूचरिंग की मदद से सूचर वहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा फाइब्रिन ग्लू और थर्ड वो ऑटोलॉगस सीरम। ऑटोलॉगस सीरम मतलब जो अपने आप ही ज्वाइन हो जाता है, जो ब्लड में से सीरम निकल के आता है वो खुद ही ज्वाइन कर देता है ये ग्राफ्ट्स को। तो फर्स्ट है कंजंक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ। लिम्बल इसलिए क्योंकि लिम्बस में लिम्बल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है, वो डिवाइड होके अल्टीमेटली रीजनरेट कर सकते हैं इनटू द कॉर्नियल एपिथेलियम। तो इसके लिए कंजंक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ यूज़ करते हैं। दूसरा वो है कि दूसरा ग्राफ्ट है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट में भी स्टेम सेल प्रेजेंट होता है, तो वो भी डिवाइड करके रीजनरेट कर सकते हैं टू द कॉर्नियल एपिथेलियम। दूसरे जो ओल्ड मेथड्स थे टू प्रिवेंट रिकरेंस वो थे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टेरिजियम, ठीक है। जो टेरिजियम हमने जो एक्सेस किया था उसको हम दोबारा फोल्ड करके कहाँ पे सूचर या ज्वाइन कर देंगे इन द लोअर फोनिक्स, ताकि अगर ग्रो होना हो तो वो जो प्यूपिलरी एरिया या कॉर्निया पे इन्वेड करना था वो ना हो, नीचे लोअर फोनिक्स में ही ग्रो हो। ट्रांसप्लांटेशन। फिर दूसरा था रेडिएशन की मदद से हम प्रिवेंट करते थे, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं होते। मोस्ट कॉमनली ये कंजंक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट यूज़ होता है। ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ टेरिजियम। ये इमेज ऑफ द टेरिजियम है, ठीक है। यहाँ पे विंग शेप्ड या कह सकते हैं ट्रायंगुलर शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजंक्टिवा विच इज़ अप्रोचिंग द कॉर्निया। यहाँ पे प्यूपिलरी एरिया जो उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से जो लॉस ऑफ विजन हुआ होगा वो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे ये टेरिजियम ने पूरा प्यूपिलरी एरिया ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। दूसरे सिम्टम थे वो डिप्लोपिया थे और कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी। ये हो गया पूरा टेरिजियम कंप्लीट।